तो आइए अब हम लोग 100, 1000 और उसके बाद वाली संख्याओं को हमने सीखा था वर्ग निकालने के लिए। तो अब इसमें कुछ और हम लोग सीखते हैं। कुछ और कहने का मतलब ये हुआ कि बस 100, 1000, 1,00,000 है ना, 10,000, 1,00,000 तक की संख्याएं के वर्ग निकालने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बस इतना ही तक नहीं देता है और इससे भी ज्यादा देता है। जो आपको सीखते हैं वो क्या है, तो 50 के आसपास, 150 के आसपास, 250 के आसपास। अब जैसे कोई आपसे पूछ लिया कि बता दीजिए 147 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, बस यही देखिएगा 147 गुना 147। अब तो यही करना पड़ेगा, इसके सिवाय दूसरे कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचते। तो उसके लिए है ना, इस गुना भाग करने के चलते जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो 50 के आसपास, फिर 150 के आसपास, फिर 250 के आसपास, फिर 350, फिर 450, फिर 550, फिर 650। इस तरीके की जो कहानियां हैं आपके साथ आती रहेंगी, है ना। तो इसको निकालने के लिए सबसे बेस्ट उपाय मैंने यहाँ पर अभी रख रहा हूं। अब इसके बाद सीखेंगे कि किस तरीके से कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से इसमें क्या किया जाता है, उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 10,000 के आसपास। उसके बाद आप ऑलराउंडर हैं, मतलब आप लाख के आसपास, 10 लाख के आसपास, करोड़ के आसपास की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। परंतु इतना ही तक में काम नहीं होगा। जब तक इसको नहीं सीखिएगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, इसमें भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको रिपीट मारना पड़ेगा, रिपीट घर पे मारिए, आराम से सीखेंगे। परंतु अभी चलते हैं इस पर, है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं 50 के आसपास की संख्या। 50 के आसपास की संख्याएं कौन कौन है, सो देखिए। तो सबसे बड़ी बात मैंने बोला 50 के आसपास, तो 50 के आसपास का मतलब क्या हुआ, 50 से कम और 50 से ज्यादा। 50 से कम वाली संख्याएं क्या होंगी, तो 49 होंगी, है ना। 49 के बाद 48 होंगी, 48 के बाद 47, फिर 40, फिर 45। इस तरीके की संख्याएं आपके साथ आती रहेगी ना। तो आराम से सीखेंगे। दिक्कत जहां पर होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये कंफर्म रही। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात, जब मैंने आपको स्क्वायर का पहला वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कुछ कहा था। क्या कहा था कि 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक की सारी संख्याओं का वर्ग आप याद कर लीजिए। तो इसको जब याद करिएगा तो सरकार समझिए सरकार, समझने वाली बात क्या है कि आपको मैंने बता दिया कि 1 से 30 तक आपको रट जाना है और 30 के बाद की संख्याएं जो है, जो स्टार्ट होगी 31 से, तो 31 से लेकर जो भी संख्याएं आएंगी 50 तक में, क्या वो आपको 50 पर आधारित मिल जाएगा। और 50 के बाद जो संख्याएं होंगी, यानी मान के चलिए 75 तक, तो 75 तक की जो संख्याएं होंगी क्या 50 के बाद वाली पे बनेंगे, और 75 के तुरंत बाद, है ना, किस पर आधारित हो जाएगा, तो 100 के आसपास। 100 से फिर आगे चलेंगे तो 250 तक या 275 तक, तो चलेंगे कहां, 250 वाले में। तो इस तरीके की सारी कंडीशन आपको इसमें सीखने के लिए मिल सकता है। परंतु सीखना है तो पहले स्टार्टिंग से सीखेंगे, दिक्कत नहीं होगा। एक साथ और करता हूं मैं एक बार कि 1 से लेकर 30 तक रट जाइए, रट जाइए, रट जाइए। 1 से 30 तक आप रट गए तो समझिए आपका कैलकुलेशन स्क्वायर वाला में बहुत फास्ट होगा, है ना। तो समझते हैं पहले क्या है और किस तरीके से आएगा वो समझिए। तो चलिए देखते हैं 50 की संख्याएं जो है, यहां से मैंने निकाला, और भी सारी संख्याएं मैं दूंगा। तो इधर देखिए, यहां हो जाएगा 39, यहां हो जाएगा 38, यहां हो जाएगा 37, फिर 36, फिर 34, 33, 32,
है ना, 31, 30, यहां से कवर हो जाएंगे आपके 30 वाले के आसपास। इसको निकाल लेंगे आसानी से, देखते हैं किस तरीके से क्या होगा, वो सीखते चले, सीखेंगे आसान से। किसी तरह का दिक्कत होगा आप हमसे बोलिए। देखते हैं इधर जाने वाली संख्या 50 से कम वाली संख्याएं इधर मैंने लिख दिया और 50 से ज्यादा वाली संख्याएं इधर लिखेंगे। तो संख्या क्या होगा 50 से ज्यादा? 51 का है ना, 52 का वर्ग, फिर 53 का वर्ग, फिर 54 का वर्ग, 55 का वर्ग, 56 का वर्ग। उसी तरीके से आप निकालते चलिए, 60 का, 62 का, 63 का, 65 का, इस तरीके से निकालते चलेंगे। आराम से सीखेंगे, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो समझिए, मैंने आपको सारा ये प्रश्न आपको 50 के आसपास की संख्याओं का निकाल दिया। इसमें 50 से कम और 50 से ज्यादा की संख्याएं आपको दी गई। तो आपको समझना इस बात पे है, वहां पे जब हम शुरू वाले वीडियो में देखे थे, क्या देखे थे? 100 के आसपास वाले में। तो 100 के आसपास वाले में वीडियो में देखे थे तो क्या मिला था? मिला था कि 100 के आसपास वाली संख्याओं में क्या करना था कि जितना दिया गया संख्या होता है, 100 से जितना कम रहे पहले उसका वर्ग करेंगे। फिर क्या करते थे कि 100 में जितना जीरो रहता था उतना ही डिजिट का प्रयोग करते थे। अगर कम रहता था तो कम करके स्क्वायर करते थे, जितना डिजिट रहता था 2 अंकीय उसको लगा देते, ठीक है। फिर जितना संख्या में कम रहता था उसको कम करते, उस संख्या में से घटाते, ज्यादा रहता था उसी तरीके से। यहां भी उसी तरीके का काम आपको करना क्या है तो समझिए, ये 50 से कितना कम? तो 50 से 1 कम। अब 50 से 1 कम है तो जब भी लिखेंगे 2 अंक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? इसके पीछे भी रीजन है। तो देखिए, हम जो ये संख्या लिख रहे हैं, क्या हम 100 के आधा लिख रहे हैं? मतलब 100 का आधा यानी कितना? 50। यानी 100 में जीरो की संख्या कितना? तो 2 होते हैं। तो इसलिए यहां पर 2 डिजिट लिखेंगे। अब देखिए करेंगे क्या, तो समझिए 50 से कितना कम? 1 कम। तो 1 कम है तो 1 का वर्ग 1 कर दिया। 1 लिखने का तरीका है बता दिया। अब क्या करना है समझिए, 50 है, इस संख्या 50 से कम है, कितना कम है वो? तो 1 कम, तो 1 का वर्ग कर दिया। अब ये संख्या जो है 50 से कितना कम है? 1 कम है। तो पहले करेंगे क्या? पहले 50 को आधा करेंगे। कितना करेंगे? 50 को आधा करेंगे। तो 50 को आधा करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा या नहीं? अरे हाँ या ना, बोलो एक बार। हाँ, तो 50 का आधा करेंगे तो 25। अब देखिए 25 आया है ना, तो जो संख्या आपको दिया गया वो 50 से कितना कम है? तो 50 से 1 कम है। तो दिए गए जितने संख्या आपको कम रहेगा 50 से, उस 50 के आधे में से कम कर देना है। तो 50 के आधे में से कितने कम होंगे? तो ये 50 से दिया गया जो संख्या है 1 कम है। 50 से कितना कम है? ये वाला जो संख्या है 50 से 1 कम है। तो 50 को पहले आधा किया, तो 50 को आधा किए तो आया 25, और 1 कम था तो 25 में से 1 घटा देंगे। तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 24। तो आपका आंसर 24 होगा। तो इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहां देखते हैं कितना है, तो ये है आपका 48, 48 कितना कम? तो 50 से 2 कम, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 लिख दिए। अब 50 का आधा करेंगे तो 25, 2 कम था यहाँ, 2 इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर हो गया। ये कितना कम? 3 कम, 3 का वर्ग होता है 9। जब भी लिखेंगे तो यहाँ 50 का आधा करेंगे, 50 का आधा बार बार नहीं करते रहेंगे, 50 का आधा डायरेक्ट 25। अब 3 कम था, 3 इसमें से माइनस कर दो तो हो जाएगा 22। हो गया। यहाँ कितना है? 4 कम है, 4 का वर्ग होता है कितना है? 16। 4 कम है, 50 का आधा 25, 25 में से 4 घटा दीजिए, कितना? 21। तो हो गया आंसर। यही कंडीशन आपको करनी है, कुछ करनी है नहीं, बहुत आसान है। इतना आसान है कि मत पूछिए। अब इसको निकाल के देखते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए। ये देखिए क्या है,
ये 50 से कितना कम, 10 कम, 10 का वर्ग कितना हो 100। अब बताइए सरकार यहाँ पर तो 3 डिजिट हो गया, लिखना कितना है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लिखेंगे परंतु जो बच जाएगा उसको कैरी रखेंगे, तो 2 डिजिट के बाद आपका हो जाएगा संख्या इतना, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, एक कैरी बचा हुआ है। अब 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा या नहीं होगा ना 25। अब देखिए 25 में से 10 घटाइए तो कितना 15, और एक बचा हुआ था 15 एक 16, तो आपका आंसर हो गया क्या 40 का होता है। देख लेते हैं यहां से निकाल के, 40 का वर्ग निकालना है, क्या करिएगा 0 है तो 2 जीरो लिखिए, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, आपका आंसर इसी तरीके से निकालना है। बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना है नहीं, बहुत आसान है जो करते जाएंगे। कितना है देखिए, ये 5 है तो 5 45 कितना है 45, 50 से कितना कम 5 कम, 5 कम तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, बोलिए कितना 25, 2 अंकीय संख्या का 2 अंकीय लिख दिया। अब 50 का आधा करेंगे तो होगा 25, 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो 20, तो हो गया आंसर। बहुत फास्ट है, इतना फास्ट है कि बस आप देखिए आपका आंसर नहीं आएगा तो कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं 50 से ज्यादा वाली संख्या पर। 50 से ज्यादा वाली संख्या क्या है, तो 50 से कितना ज्यादा है, ज्यादा रहेगा ज्यादा करेंगे, कम रहेगा कम करेंगे। 50 से कितना ज्यादा तो 1 ज्यादा, तो 1 का वर्ग 1 हो गया। 50 का आधा करिए तो होगा कितना 25, 50 का आधा करेंगे तो 25, 1 ज्यादा था 1 जोड़ देंगे, 25 और 1 26, यहाँ 2 ज्यादा है, बता दीजिए कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो 2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा 4। 50 का आधा 25 और 2 ज्यादा था तो ज्यादा कर देंगे, 25 और 2 27, हो गया आपका आंसर। यहाँ कितना है 3 कम है मतलब ज्यादा है, सॉरी 3 ज्यादा है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान दीजिए 50 का आधा किए तो हो गया 25, 25 में 3 जोड़े हो गया 28, तो आपका आंसर क्लियर, कोई दिक्कत। अब मान लिया हम बनाए और किसी तरह का दिक्कत है, चेक करने की बारी आई तो उसको भी है ना इसी तरीके से इसी वीडियो में बताएंगे, परंतु थोड़ा सा आपसे कहना क्या है कि इस तरीके की जो भी क्वेश्चन आपको बनती है वो आप कर सकते हैं, है ना। इसको घर पे करिए, बैठ के आराम से इसको करिए, किसी तरह का दिक्कत होगा हम बताएंगे आपको। ये जो जितना बच गया वो आपको जो है मिल गया है किसमें HW जिसको बोलते हैं हॉर्लिक्स वर्क समझिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं कुछ देर और, यहाँ देखिए 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से 25 ज्यादा है, तो 25 का वर्ग होता कितना है तो 625, तो हम 625 लिख दें, 625 लिख देना नहीं 625 नहीं 25 लिखेंगे, है ना। 6 जो बचा वो कैरी होगा, क्या होगा 6 कैरी होगा। अब 50 से कितना ज्यादा था 25 ज्यादा, है ना। तो पहले तो ज्यादा है तो पहले 50 का आधा करें तो होगा 25, और 25 ज्यादा है तो 25 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 हो जाएगा 50, हो जाएगा ना। और 6 यहाँ और बच रहा था तो कितना हो गया 25 25 50 और 6 56, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब किसी भी तरीके का स्टूडेंट जो है या तो वो है ना या तो वो थोड़ा कम समझ रहे होंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत आसान है, और जिनको आता है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। उनको एक बार और रिपीट करने का मौका मिल गया, और इससे फास्ट हम नहीं समझते कि अब होगा, है ना। लेकिन और भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है, धरती पर और भी मतलब ऐसे इंसान हैं जिनके सामने कैलकुलेटर भी फीके पड़ जाते हैं। तो एक बात और है, जो आज जन्म लिया है वो मरेगा, और आज ये जन्म लिया है तो इसका भी तोड़ कोई ना कोई होगा। तो इसलिए ये दिमाग में मत रखिए कि इससे ज्यादा अब कोई फास्ट नहीं होगा, वो समझिए उसके ऊपर। न्यू जनरेशन वाले और भी कुछ कर सकते हैं, तो ये अपने ऊपर ईगो नहीं करना है। सबसे बड़ी बात एक बात है, ध्यान से पढ़िए। किसी तरह का दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, किसी तरह का आपको दिक्कत हो तब, ठीक है। और बात रही ज्यादा आपको समझ में इसमें आता है तो इसको भरपूर मेहनत करिए, भरपूर मेहनत करने के बाद इसको बनाइए, किसी तरह का भी दिक्कत नहीं हो सकता है। आज हमने सीखा 50 के आसपास, कल हम फिर वीडियो डालेंगे। कल वीडियो क्या डालेंगे तो 150 के आसपास, 250 के आसपास, 350 के आसपास, ये सारा चीज हम कल डालेंगे।
पूरा पूरा वीडियो ये आधे घंटे से ऊपर में होंगे, 45 मिनट के आसपास, तो इसमें हम लोग चलेंगे। और आपसे यार यही आग्रह करता हूँ कि ये जितना भी आपको प्रश्न दिया गया है उसको घर पर रिपीट करें, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।